नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चितरंजन के साथ। तो उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे आप लोग बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने देखा भी था, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बच गई थी जिसको हमने कहा था कि इसको हम लोग आगे की क्लास में क्या करेंगे, जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने लगभग 8 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था, और आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जितने भी हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हैं या जितने भी रासायनिक अभिक्रिया, जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हर बार पूछा भी जाता है, वो क्वेश्चन हम लोग आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं और उसको हम लोग बनाएंगे। और जो भी हम पढ़ाएंगे या पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 8 तक, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तक हम लोगों ने जान लिया था। चलिए हम लोग देखते हैं नवा में है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। तो चलो इसका पहले परिभाषा देखते हैं, कहता क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, ध्यान देना इसमें बोला है तत्व या यौगिक के साथ या यौगिक से ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और किसी यौगिक से हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो कोई भी तत्व या यौगिक ले लो, तत्व जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तरह का तत्व है। इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन का होगा, जुड़ेगा, ऑक्सीजन का होगा, जुड़ेगा। अगर इसमें से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाएगा, H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा। तो ऑक्सीजन जुड़ा तो जिसके कारण इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। और जैसे देखो, और किसी से क्या होगा, जैसे इसको ही ले लो H2O को, जब हम लोग H2O को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। नहीं, देखो यहाँ पर हम लोग तत्व को लिए थे और यहाँ पर हम लोग किसी यौगिक को लिए। यहाँ देखो तत्व में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और यहाँ किसी यौगिक से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे देखो यहाँ पे Mg है, यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए में देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है अपचयन। तो अपचयन किसे कहेंगे, तो अपचयन जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। उसमें देखो एक चीज यहाँ पे देखना, ये छोटा सा चीज तुम लोग याद रखना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण अवकरण में दो ही चीज होता है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा, या तो ऑक्सीजन निकलेगा या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, दो ही चीज होगा। और दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को ध्यान से देखना। तब यहाँ पे देखना, पीछे हम लोग क्या देखे थे, ऑक्सीकरण, अब ये क्या है, अपचयन। अपचयन का दूसरा नाम होता है, इसका बोलते हैं अवकरण। अवकरण, इसमें देखना ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हो रहा, निकल रहा था, और ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। नहीं दिख रहा है, इसको इसी वाला से लिखते हैं। हाइड्रोजन निकल रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था। और यहाँ पर अवकरण में क्या हो जाएगा, जस्ट ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, उल्टा। इसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। यानी ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एक यौगिक है जिसका नाम है CuO, या जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ है, और आगे चल के देखो ये अकेला हो गया। अकेला होने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे क्या हो गया, निकल गया या हट गया, निकल गया या हट गया। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन निकल गया, और इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाके जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है,
अवकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। अगला है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होगा, दोनों होगा। जैसे देखो ये वाला देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई यौगिक है, इसमें दो ही चीज का ध्यान रखना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो निकलेगा, और इसमें दोनों होगा। जैसे देखो यहाँ पर CuO है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, तो ये क्या हो गया, अकेला। अब देखना यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, अकेला, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल भी रहा है, जुड़ भी रहा है, हाइड्रोजन निकल भी रहा है और जुड़ भी रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला है, अगला आता है अवकारक। अवकारक किसे कहेंगे, चलो देखना इसको, नाम को लेकर कंफ्यूज मत होना। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। देखो हम लोग ऑक्सीकरण किसे कर रहे थे, देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को सीधा याद रखना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, प्लस का मतलब जुड़ना, और हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। अब देखना अवकरण, अवकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। इस छोटा सा बात को क्या करना, याद रखना। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अवकरण किसे कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे अवकारक किसे कहेंगे, तो अवकारक जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है या तो हाइड्रोजन निकलता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, क्या बोला है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन निकला, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, क्या हो गया, जुड़ गया। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट उल्टा होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक बोलो, अवकारक ऑक्सीकारक। फिर से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जिसका ऑक्सीकरण होगा अवकारक कहलाएगा, जिसका अवकरण होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। बस इतना याद रखना। और तुम लोग को ये चीज़ क्लियर है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। अवकरण किसे कहते हैं, अवकरण में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। बस ये चीज़ याद रखो, सबका सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट क्या करना, ले लेना। उम्मीद करते ये चीज़ आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलो जितने भी अभी हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़े हैं, चलो उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं या याद कर लेते हैं। जैसे देखो पहला था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व या यौगिक जुड़ कर मिलेगा या बनेगा उसे क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे। अब दूसरा है विघटन। विघटन का मतलब ही होता है टूटना, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो टूट कर नया पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं, विघटन बोलते हैं। एक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल का मतलब होता है एक, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक को हटा करके दूसरे नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। अब है द्विविस्थापन। इसमें एक एक हट रहा था, इसमें दो दो हटता है, यानी जिसमें होता है प्लस माइनस, आयन वाला प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस के पास जाता है और माइनस वाला प्लस के पास जाता है। अगला अवक्षेपण। अवक्षेपण में होता कुछ नहीं है, अवक्षेपण में दो विलयन होता है। दो विलयन कहने का मतलब जैसे दो घोला हुआ चीज, और दोनों को जब मिलाएंगे तो उसमें से जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे बोल बताया था एग्जाम्पल में पनीर, जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं तो उसमें से पनीर अलग हो जाता है और पानी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। एक था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब उसमें अम्ल और क्षार को, यानी खट्टा और कड़वा चीज को जब मिलाते हैं तो कैसा बनता है, नमकीन बनता है। क्या बनता है, नमकीन। यहाँ इसको ये से याद रखना, अम्ल क्षार मिलकर लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। हम लोगों ने अगला देखा था
वैद्युत अवघटन अभिक्रिया। वैद्युत अवघटन का मतलब देखना, वैद्युत का मतलब होता है बिजली, वैद्युत का मतलब बिजली या करंट, और अवघटन का मतलब टूटना, यानी जो बिजली के द्वारा टूटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे देखो इसके नाम में ही उसका डिफिनेशन छुपा हुआ था। जो प्रकाश, प्रकाश यानी धूप में जो भी क्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे पेड़ पौधे क्या करता है, खाना बनाता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। प्लस का मतलब जुड़ना, माइनस का मतलब निकलना, क्या कराएगा, ऑक्सीकरण। दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन यानी जिसमें उल्टा है, इसका उल्टा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा और ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। अब है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी दोनों इसमें होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी, दोनों का चीज होगा, साथ साथ होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को पढ़ते हैं आगे का टॉपिक जिसका नाम है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। यानी ऑक्सीकरण हमारे जीवन में, यानी हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, क्या चीज़ इसके कारण से हमारे चीज़ें बदलती है या होती है। जैसे देखो पहला क्या है, भोजन का पाचन, यानी जो हमारा जो खाना खाते हैं तो खाना जो क्या होता है, पचता है, किसके कारण, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, खाना पचता है। दूसरा क्या है, देखना भोजन जो होता है ना खराब होता है, यानी खाना जो हम लोग खाते हैं कुछ दिनों के बाद रख दो या सड़ जाता है, उसमें फफूंद लग जाता है, किसके कारण, ऑक्सीकरण के कारण ही लग होता है। देखना बहुत सारे लोहा रख दो, कहीं लोहा रखा हुआ है, छड़ देखो घर बनता है नया तो उसमें देखो पाइप कहीं भी देख लो उसमें जंग लग जाता है, तो जंग किसके कारण लगता है, ऑक्सीकरण के कारण ही लगता है। अगला एलपीजी का दहन, यानी जो हम लोग घरों में जो खाना बनाती है, हमारी मम्मी जो खाना बनाती है, बहन जो खाना बनाती है जिस गैस पर, वो जो गैस जलता है ना, वो किसका उदाहरण है, वो भी ऑक्सीकरण का ही क्या है, एग्जाम्पल है। चलो तो इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे देखो पहला क्या है, भोजन का पाचन। होता क्या है, देखो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो बॉडी में जाता है, तो बॉडी में जाते क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं बॉडी में, तो किसके रूप में ये स्टोर होता है, ग्लूकोज के रूप में। क्या, ग्लूकोज के रूप में। और हम लोग जैसी बॉडी में खाना जाता है किस में बदलता है, ग्लूकोज के रूप में। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करता है। जैसे देखो ये हो गया ग्लूकोज, हम लोग सांस लिए क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पे देखना हम लोग जो खाना खाएं किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में, और सांस लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 H2O और एनर्जी बनाता है। जैसे हम लोग खाना खाएं और हवा क्या किए, सांस लिए तो देखना सांस हम लोग लेने के बाद क्या छोड़ते हैं, CO2, और हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। अगला है, चलो इससे पहले इसका जवाब दो, इसका तुम लोग जवाब देना कमेंट में। क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन के समय कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, यानी जब हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है क्लोरीन। इसका आंसर तुम लोग कमेंट में देना। अगला है भोजन का दुर्गंधित होने, यानी भोजन का दुर्गंधित होने का मतलब क्या, सड़ना या बासी होना। जब हम लोग देखो भोजन को हम लोग लंबे समय तक एक घर में क्या करते हैं, खुला हुआ छोड़ देते हैं, ऐसे बिना ढके हुए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो खाना खराब हो जाता है, महकने लगता है। जैसे दाल होता है ना, दाल को छोड़ दो खुला हुआ, थोड़ा ज़्यादा देर हो जाएगा अंदर खट्टा महकने लगता है। भात को छोड़ दो तो भात भी अजीब तरह सा उसमें से महक आने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन का दुर्गंधित होना। जैसे देखो जब हम लोग भोजन को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा यानी तेल वाला चीज़ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, उसमें दुर्गंध उत्पन्न कर देता है। दुर्गंध करने का मतलब खराब गंध आता है, महकने लगता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं। अगला देखो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, भोजन के दुर्गंधित होने का मुख्य कारण क्या है, अपचयन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है या विस्थापन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए। अगला है भोजन को दूषित होने से कैसे रोकें। अब भोजन तो खराब हो जाता है, तब भोजन खराब होता है तो उसको रोकने के लिए क्या क्या हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। तो पहला क्या है, हाथ और बर्तन को क्या करेंगे, साफ रखेंगे। हाथ और बर्तन को साफ रहेंगे तो भोजन बहुत कम दूषित होगा, ना के बराबर होगा। अगला है खानों को अच्छी तरह से पका कर खाएं, यानी कच्चा खाना नहीं खाना है, क्या करना है, पका के खाना है। अब रोटी बना रहे तो रोटी आधा कच्चा नहीं खाना, आधा पक्का आधा कच्चा नहीं खाना है। अगला क्या है, खाना को ढक कर रखें,
खाना को जहाँ भी रखें उसको बढ़िया से ढक कर रखना चाहिए। अगर फ्रिज है तो उसको फ्रिज में रख दें ताकि खराब ना हो। अगला है साफ पानी का उपयोग करें, यानी गंदा जल से खाना नहीं बनाना है, साफ पानी से क्या करना है, खाना बनाना है। अगला देखो, अगला है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु ऑक्सीजन और नमी के साथ क्या करता है, मिलकर अभिक्रिया करके क्या करता है, देखो अभिक्रिया करने के बाद उससे क्या धीरे धीरे ना खराब होने लगता है, क्या होता है, खराब होने लगता है, तो उसे में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर क्या होता है, खराब होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे देखो लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। कोई देखना क्या होता है, चांदी में भी क्या होता है, कुछ समय के बाद जब खराब होने लगता है तो काला पड़ जाता है। या तांबा बर्तन देखोगे तुम लोग, उसको अगर रख दो उसमें कोई चीज़, तो कुछ दिन के बाद देखना उसमें हरा हरा टाइप का कुछ क्या होता है, जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण में ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बात का याद रखना, संक्षारण किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीकरण के वजह से। ऑक्सीकरण करने का मतलब हवा और नमी के कारण ही क्या होता है, संक्षारण होता है। यानी संक्षारण का मतलब होता है टूटना। यहाँ पे एक नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है, देखो चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए पैकेट में ऑक्सीजन गैस निकालकर कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उस थैली में भरा जाएगा, जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते, देखना उसमें थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसमें हवा पूरा भरा हुआ रहता है, लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता, उसमें गैस भरा हुआ होता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरा होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उसके साथ रहेगा तो ऑक्सीजन मिलकर उसे क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, और नाइट्रोजन गैस जल्दी अभिक्रिया या खाना को खराब नहीं करता, इसलिए उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देना, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार। अगला है, हाँ, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। देखो हम जैसे हम बताए थे कि हम लोग जो घरों में हमारी माँ या बहन जो खाना बनाती है उसका जलना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। जैसे देखो जब हम लोग गैस को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या करते हैं, जलाते किसकी वजह से जलता है, ऑक्सीजन के वजह से ही क्या होता है, उसमें जलता है या आग लगाता है। इससे रिलेटेड कुछ बातें उसको याद रखना है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है, मुख्य घटक कहने का उसमें ज़्यादातर जो चीज़ होता है उसमें एक होता है गैस जिसका नाम क्या है, ब्यूटेन। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, इसको याद रखना कौन सा है, ब्यूटेन। ब्यूटेन एक तरह का भी गैस है। अगला देखना, एलपीजी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला है घरों में खाना बनाने के लिए, दूसरा है उद्योग में, उद्योग यानी फैक्ट्रियों में, और तीसरा कहाँ, होटल और ढाबों में, होटल और ढाबों में। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बस इसको याद रखना, आप लोग पता भी होगा ये चीज़ें। तो अगला है, हाँ, ये क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि आखिर एलपीजी सिलेंडर में गंध क्यों मिलाई जाती है। अब आप लोग पूछेगा सर एलपीजी सिलेंडर में गैस में गंध मिलाया जाता है, मतलब कहने का मतलब आप मतलब कहना क्या चाहते हैं। हाँ, इसका कहने का मतलब है कि एलपीजी सिलेंडर में अलग से क्या किया जाता है, उसमें गंध मिलाया जाता है। तो मतलब इसका मतलब एलपीजी गैस का कोई गंध नहीं होता होगा। हाँ, तो आप लोग एकदम सही है, एलपीजी गैस का कोई भी गंध नहीं होता है, गंधहीन होता है, बिना गंध वाला होता है। तो इसीलिए उसमें एक गैस मिलाया जाता है जिसका नाम क्या है, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन, जैसे देखना गैस लीक होता है ना, जो महकता बहुत खराब सा अजीब सा महकता है, असल में वो एलपीजी गैस नहीं होता है, वो होता है इथाइल मरकैप्टन गैस, जो उसको अलग से उस टंकी में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। मान लेते हैं घर में हम लोग टंकी लाएँ, गैस लाएँ और खाना बनाए, खाना बनाने के बाद हो सकता है, अब आदमी हर चीज़ें तो याद तो नहीं रख सकता, तो कभी मान लेते हैं बाद में किसी बिजी हो गए तो भूल गए, गैस बंद करना भूल गया, अब गैस वहाँ से निकलने लगा, निकलने के बाद पूरा रूम में फैल गया। अब कोई वहाँ पे जाकर फिर से दोबारा अगर लाइटर को जलाता है, सलाई से बारता है, हो सकता है बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो जाए, हो सकता है जान चली जाए, आग भी लग सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो उसको पता करने के लिए, उसको जानने के लिए कि हाँ भाई गैस लीक होगा तो पता कैसे चलेगा, तो उसको जानने के लिए हम लोग उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। और एलपीजी देखना, एलपीजी गंधहीन गैस होता है, उसका कोई भी अपना गंध नहीं होता है। और देखो इसको क्यों मिलाया जाता है, ताकि रिसाव होने पर उसका आसानी से क्या हो, पता चल सके कि हाँ गैस लीक हो रहा है, तो उसको बंद कर सके। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। अभी जैसे हम लोगों ने बताया था अभी, चलो इसका आंसर अभी आप लोग क्या दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। हाँ चलिए, हम लोगों ने जितना पढ़ा है
उससे रिलेटेड हम लोग कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन उसको कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म होने के बाद हम लोग जस्ट एक 30 या 35 नंबर का एक सेशन लेंगे, जिसमें से जो भी जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलो 10 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ बताएंगे, आपको कुछ बनाने के लिए भी देंगे। पहला क्वेश्चन है 2mg प्लस ओ, यानी मिलकर क्या बना है 2mgO। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखो ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन पढ़ना। एक है विघटन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अपचयन और चौथा है एकल विस्थापन। अगर आपको पता रहेगा तो आप पहले से कमेंट में आंसर वीडियो पॉज करके दे सकते हो। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन। देखो ये दोनों ध्यान से देखना, इधर दो थे, इधर कितना था, एक इधर एक इधर, इधर जाकर दोनों एक हो गया, क्या हो गया दो, इधर था दो, अब इधर जाकर हो गया एक, यानी दो से मिलकर कितना बन गया, एक मिल गया। यानी आपस में मिलना या जुड़ना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अगला है कि CaCO3, आगे चलकर देखना CaO और CO2 में क्या हो गया, बदल गया, CO2 में क्या हो गया, बदल गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है या किस प्रकार की अभिक्रिया है, पहला है संयोजन, विघटन, ऑक्सीकरण और अवक्षेपण। चलो देखना ऑप्शन से, देखो नीचे से देखते हैं। अवक्षेपण, अवक्षेपण में कोई पदार्थ क्या होता है, जम कर क्या होता है, अलग हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है।